अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और उम्मीद है आपने भी रोज़े रखे होंगे। अगर आपको कोई शरई या तबई माने नहीं है तो रखे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमाए। और अगर किसी के किसी वजह से रोज़े रह गए तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस वजह को दूर कर दे और उनको भी रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारे कुछ बहनों के कमेंट्स आना और इसी तरह व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हुए। सबकी प्रॉब्लम सेम है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है उसमें, लेकिन सेम है। रोज़े को लेकर वो जो है परेशान है। वैसे तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और रोज़े आपके चले जाएंगे। सवाल जो है उनका वो मिसकैरेज को लेकर है, रोज़े को, और यानी मिसकैरेज के बाद जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसमें रोज़े का क्या हुक्म है, रोज़े रखना है नहीं रखना है, इस सूरत को लेकर उन्होंने सवाल किया है। कई सारे सवालात हैं। किसी का सवाल ये है कि मेरा जो है 1 महीना 12 दिन का बेबी था जो मिसकैरेज हुआ है, किसी ने कहा 2 महीने का था, किसी ने अबॉर्शन कराया है, किसी ने कुछ। तो मसला ये है कि अबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद हमें इतना ब्लड आया है या इतने दिन आया है या आ रहा है, तो रोज़े का क्या हुक्म है। तो मैं डिटेल में आपको यानी एक हुक्म सबका जो बता दे रहा हूँ जो सबके लिए होगा, तो आप उसे अच्छे से गौर कर लें, समझ लें। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सभी का, तमाम ही बहनों ने जो सवाल किया उन सब का मसला हल हो जाएगा, उनको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर किसी खातून को जो है मिसकैरेज हुआ है या उन्होंने अबॉर्शन कराया है और वो जो प्रेगनेंसी थी वो 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, अगर 4 महीने से कम थी, ठीक है ना, तो अगर इतनी प्रेगनेंसी थी कि 4 महीने से कम थी, उस पर मिसकैरेज हुआ या अबॉर्शन कराया, उसके बाद ब्लीडिंग अगर होती है तो वो अगर 1 दिन होती है तो कोई मसला नहीं है। जब ब्लड बंद हो जाए तो आप जो है यानी 1 दिन के बाद ब्लड बंद हो गया फिर आया ही नहीं तो आप नमाज और रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। लेकिन अगर वो ब्लड आ रहा है आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन तक रहता है, तो 10 दिन के यानी 1 से लेकर 10 दिन तक जितना भी रहता है तब तक आप रुके रहेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस सूरत में 10 दिन तक, 10 के बाद जो है फिर आपको जो है नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है। उसमें एक मसला अलग हो जाता है फिर के पीरियड्स के दिन आपके कितने थे नहीं थे, वो एक मसला फिर आप अपना अलग है, वो आप कर लें, क्योंकि पीरियड्स के जितने दिन थे उस हिसाब से फिर आपका मसला होगा कि 10 दिन के अंदर जो दिन थे उस यानी अगर ब्लड 10 से ऊपर गया है तो आपको रोज़ा रखना है और नमाज पढ़नी है। लेकिन वहाँ सवाल ये पैदा होगा कि फिर 10 दिन के अंदर में जो ब्लड था उसमें आपको रोज़ा रखना था या नमाज पढ़नी थी, तो उसकी आपको कज़ा करनी है नहीं करनी है, तो वो एक मसला अलग है। वो आप बाद में पूछ लीजिएगा कमेंट करके या जैसे भी है, वहाँ पर मसला अलग हो जाएगा। अगर आपके पीरियड्स के दिन फिक्स थे या नहीं थे और अगर थे तो कितने थे, वहाँ अलग हो जाएगा। अभी एक कॉमन मैं आपको बात बता रहा हूँ जो सबके लिए काफ़ी है, वो ये कि अगर प्रेगनेंसी 4 महीने से कम है उसके बाद ब्लड आता है, अगर तो 1 दिन से लेकर 10 दिन तक जितना भी ब्लड आता है आप उसमें रोज़ा न रखें, नमाज न पढ़ें। 10 के बाद अगर आता भी रहे तब भी कोई मसला नहीं है, आप रोज़ा रखें और नमाज पढ़ें। और 10 से पहले कभी भी बंद हो जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी भी बंद हो जाए, तो जैसे ही बंद हो जाए वैसे ही आपको नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है। ये हुक्म आपके लिए है। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, या आपने अगर व्हाट्सएप पर पूछा है तो आप दोबारा मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।